भाग एक। जंगल का अकेला मजदूर एक छोटा सा गांव था जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। उसी गांव के किनारे मिट्टी और लकड़ी से बनी एक झोंपड़ी में रहता था एक गरीब लकड़हारा। उसका नाम अमीन था। अमीन की जिंदगी बहुत सादी थी। सुबह होते ही वह अपनी पुरानी जगह जगह से फटी हुई कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की राह पकड़ लेता। कुल्हाड़ी की धार अब पहले जैसी तेज नहीं रही थी, मगर अमीन का सब्र और मेहनत वहीं पुराना था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती, मानो वह तंगी और भूख के अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी देख लेता हो। उसके घर में एक बूढ़ी माँ थी जो अक्सर बीमार रहती। अमीन हर दिन सोचता, काश आज इतना कमा लूं कि माँ की दवा आ जाए और शाम को चूल्हे में आग जल सके। उस दिन भी अमीन सुबह सुबह जंगल चला गया। जंगल का सन्नाटा मानो किसी रहस्य की तरह चारों ओर फैला था। पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में पत्तों की सरसराहट अजीब संगीत बना रही थी। अमीन ने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियां काटने लगा। हर चोट के साथ उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, मगर तभी अचानक उसे लगा कि कहीं पास से कोई कराहने की आवाज आ रही है। वह ठिठक गया। आवाज गहरी थी, जैसे किसी जानवर का दर्द हो। अमीन धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। घने पेड़ों के बीच उसने देखा एक बड़ी सी नील गाय जमीन पर पड़ी है। उसकी टांगों से खून बह रहा था और सांसें तेज तेज चल रही थीं। अमीन का दिल दहल उठा। उसने पहले कभी इतनी करीब से नीलगाय नहीं देखी थी। उसका रंग नीला सलेटी था, आंखों में दर्द झलक रहा था। हे अल्लाह, ये कैसी हालत में है? अमीन ने बुदबुदाया। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटी कमीज और पानी से भरी छोटी सी मशक के। उसने अपनी कमीज का एक टुकड़ा फाड़कर नीलगाय की टांग बांध दी और मशक से पानी उसके मुंह में डाला। नीलगाय की आंखों में मानो शुक्रिया झलक रहा था। वह हल्का सा हिली, जैसे कहना चाह रही हो, तूने मेरी जान बचाई है। अमीन ने आसपास देखा, कहीं शिकारी के निशान तो नहीं। जमीन पर गहरी पैरों की छाप थी और एक टूटा हुआ तीर पड़ा था। अब उसे समझ आया कि शायद कोई शिकारी नीलगाय पर वार करके भाग गया है। अमीन ने सोचा, अगर शिकारी लौट आया तो ये बेजुबान फिर से मारी जाएगी। मुझे इसे बचाना होगा। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर नीलगाय को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी थी। उसने लकड़ियों और बेलों से एक अस्थायी गाड़ी सी बनाई और नीलगाय को धीरे धीरे उस पर लिटा दिया। उसका हर कदम बोझिल था, लेकिन दिल में एक अजीब सुकून था। जंगल की ठंडी हवा अब उसे रहस्यमयी लग रही थी। रास्ते में कई बार अमीन गिरा, मगर उठ खड़ा हुआ। उसकी हथेलियां छिल गईं, मगर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह नीलगाय को अपने झोंपड़े तक ले आया। उसकी मां ने हैरानी से पूछा, बेटा, ये तू क्या उठा लाया? अमीन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अम्मा, ये अल्लाह की मखलूक है, घायल है। इसे छोड़ दूं तो जान चली जाएगी। बूढ़ी मां ने कुछ पल उसे देखा, फिर आह भरी और बोली, तेरा दिल बहुत बड़ा है अमीन, मगर याद रख, हर रहमत एक इम्तिहान भी होती है। उस रात अमीन ने नीलगाय के पास बैठकर उसकी देखभाल की। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, मगर दिल में अजीब सी खुशी थी। लेकिन रात के अंधेरे में जब चारों तरफ सन्नाटा था, नीलगाय ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई और उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक उभर आई, जैसे वह साधारण जानवर न हो, बल्कि कोई और रहस्य अपने अंदर छुपाए हो। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के ऊपर आसमान में सितारे बिखरे हुए थे और पेड़ों की शाखों के बीच चांदनी छनकर झोंपड़ी की दीवारों पर पड़ रही थी। झोंपड़ी के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ लकड़हारे की सांसों और घायल नीलगाय की कराहों की धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी। अमीन अब तक नीलगाय के पास बैठा उसकी देखभाल करता रहा था। थकान से उसकी आंखें बार बार झपक रही थीं, मगर वह सो नहीं पाया। मां की बात उसके कानों में गूंज रही थी, हर रहमत एक इम्तिहान भी होती है। अचानक उसने महसूस किया कि नीलगाय की आंखें उस पर टिकी हुई हैं, और ये नजर साधारण नजर नहीं थी। उसमें एक गहरी चमक थी, मानो कोई राज उसमें छुपा हो। अमीन का दिल धक से रह गया। ये कैसी नजर है? क्या सिर्फ मेरा वहम है? वह थोड़ा आगे झुका। नीलगाय की सांसें धीमी हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखें मानो इंसानी आंखों जैसी लग रही थीं। उनमें दर्द भी था और एक अजीब सी पुकार भी। अमीन ने कांपती आवाज में कहा, तू बोल तो नहीं सकती, मगर तेरी आंखें कुछ कहना चाह रही हैं। नीलगाय ने अपनी गर्दन हिलाई, जैसे सच में उसकी बात समझ गई हो। अमीन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से मशक से पानी निकाला और नीलगाय के मुंह से लगाया। नीलगाय ने पानी पिया
फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। मगर उस क्षण अमीन ने साफ देखा, उसकी पलकों के कोने से एक आंसू की बूंद गिरी। हे अल्लाह, ये जानवर भी रोते हैं? अमीन बुदबुदाया। उस रात अमीन के दिल में बेचैनी थी। वह सोचने लगा कि जंगल में क्यों वह नील गाय उसी रास्ते पर मिली जहां वह रोज लकड़ी काटता है। शिकारी ने उसी दिन हमला क्यों किया? और वह तीर जो टूटा पड़ा था, क्या किसी और कहानी का इशारा नहीं था? सुबह होने लगी। झोंपड़ी के बाहर पंछियों की चहचहाहट और सूरज की पहली किरण ने आसमान को सुनहरा कर दिया। अमीन थकान से उठ नहीं पा रहा था, मगर तभी उसने देखा नील गाय धीरे धीरे खड़ी होने की कोशिश कर रही है। अरे, तू उठने लगी? अमीन चौंक कर बोला। नील गाय लड़खड़ाई, मगर कुछ ही पलों में अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अमीन को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी वह ठीक हो गई, जैसे किसी ने उसके जख्मों पर मरहम रख दिया हो। मां झोंपड़ी से बाहर आई और यह नजारा देखा। उनके चेहरे पर हैरत थी। बेटा, यह कैसी अजीब बात है। कल तक मौत के करीब थी और आज खड़ी हो गई। अमीन ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, अम्मा, मुझे भी समझ नहीं आता। अल्लाह की मखलूक है, शायद उसकी रहमत से ठीक हो गई हो। मगर उसके दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या यह सचमुच सिर्फ अल्लाह की रहमत थी या नीलगाय में कोई रहस्य छुपा है? नीलगाय धीरे धीरे झोंपड़ी के बाहर चली गई। सुबह की रोशनी में उसका शरीर चमक रहा था। अमीन पीछे पीछे चला। वह नीलगाय जंगल की ओर बढ़ी, मगर बीच रास्ते में अचानक रुक गई। उसने सिर घुमाकर अमीन की ओर देखा। वह नजर वैसी ही गहरी, वैसी ही रहस्यमयी, जैसे कहना चाह रही हो, तेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अमीन के पांव वहीं जम गए। उसके दिल में हलचल मच गई। मां दूर से पुकार रही थी, बेटा घर लौटा, वक्त का इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। और सचमुच अमीन को नहीं पता था कि उस नीलगाय से मुलाकात उसकी तकदीर का ऐसा दरवाजा खोलने वाली है जिसे बंद करना उसके बस में ना होगा। नीलगाय की परछाई जंगल की ओर गायब हो चुकी थी, लेकिन अमीन का दिल अब भी उसी नजर में अटका हुआ था। उसकी आंखें, उसकी चाल और वह अजीब सी रहस्यमयी चमक, सब कुछ जैसे उसके दिल में किसी खुफिया किताब की तरह दर्ज हो गया था। सुबह का उजाला फैल चुका था। पंछी अपने अपने घोंसलों से निकलकर फड़फड़ा रहे थे। गांव के लोग खेतों की ओर जा रहे थे और अमीन वह हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर चल पड़ा। मगर आज उसकी चाल में हिचकिचाहट थी। जंगल में कदम रखते ही उसे लगा जैसे हवा भी भारी हो गई हो। पत्तों की सरसराहट आज कुछ और ही कहानी सुना रही थी। हर झाड़ी, हर डाल, हर छाया में कोई राज छुपा हुआ मालूम होता था। अमीन लकड़ी काटने के लिए पेड़ के पास गया, लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, उसके कानों में धीमी सी सरगोशी सुनाई दी। अमीन, अमीन। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। कौन है? कौन पुकार रहा है? लेकिन चारों तरफ सिर पर पेड़ों का सन्नाटा था। उसने सिर हिलाकर कहा, शायद नींद की कमी है, मैं वहम कर रहा हूं। मगर जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, आवाज फिर गूंजी। इस बार थोड़ी साफ थी, जैसे हवा में कोई बोल रहा हो, उस पर भरोसा रख, तेरी तकदीर बदलने वाली है। अमीन का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। हे अल्लाह, ये कैसी आवाजें हैं? कहीं जिन्नात का असर तो नहीं? अचानक उसने पास की झाड़ियों में हलचल सुनी। पत्ते हिले और सामने वही नीलगाय आकर खड़ी हो गई। अमीन की आंखें फैल गईं। तू फिर आ गई। नीलगाय की आंखें फिर वही गहरी और रहस्यमयी थीं, मगर इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं था, बल्कि मानो कोई इशारा छुपा था। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन झुकाई और एक दिशा की ओर देखा, जंगल की ओर भीतर। अमीन समझ नहीं पाया। उसने डरते हुए कदम पीछे खींचे। तू चाहती है मैं तेरे पीछे आऊं? नीलगाय ने जैसे हामी भरी और धीमे धीमे उस दिशा में बढ़ गई। अमीन का दिल कांप रहा था। उसके कानों में मां की आवाज गूंज रही थी, बेटा, हर रहमत इम्तिहान होती है। लेकिन न जाने क्यों उसके पांव अपने आप उस ओर बढ़ते चले गए। वह नीलगाय के पीछे पीछे जंगल के गहरे हिस्सों में उतरने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल का माहौल बदलता गया। हवा ठंडी हो गई, पत्तों पर ओस की बूंदें जमी हुई थीं और पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप अब धुंधली हो गई थी। उसे लगा मानो वह किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहा है। काफी दूर जाने के बाद नीलगाय एक पुराने सूखे पीपल के पेड़ के पास जाकर रुक गई। वह पेड़ बेहद अजीब लग रहा था। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर फैली हुई थीं और तने पर गहरी दरारें थीं। नीलगाय ने उस पेड़ के चारों तरफ घूमकर
एक जगह अपनी टांग से जमीन पर खुर मारी, मिट्टी छिटकी और वहां से एक चमकीली चीज छलकने लगी। अमीन के होश उड़ गए। ये क्या है? उसने झुककर देखा। मिट्टी में आधा दबा हुआ पीतल का डिब्बा था जिस पर अजीब अजीब नक्श बने थे। नक्श ऐसे जैसे किसी पुराने जमाने का राज बयान कर रहे हों। अमीन के हाथ कांप रहे थे। उसने मिट्टी हटाई और डिब्बा बाहर निकाला। डिब्बा बेहद पुराना था, लेकिन उसमें से एक हल्की सी चमक निकल रही थी। अमीन ने गहरी सांस ली। क्या ये वही है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है? इसमें क्या छुपा है? खजाना या फितना? नीलगाय ने उसकी ओर देखा, जैसे कह रही हो, खोल कर देख, मगर याद रख, हर चीज की कीमत होती है। अमीन डिब्बा हाथ में लिए वहीं बैठा रह गया। उसका दिल कह रहा था शायद यही उसकी जिंदगी बदलने वाला है, मगर उसके अंदर का डर कह रहा था शायद यही उसकी बर्बादी की शुरुआत है। झोंपड़ी में बैठी बूढ़ी मां उस वक्त तस्बीह फेर रही थी और बुदबुदा रही थी, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिफाजत में रखना, उसे उस रहस्य से बचाना जो उसके कदमों के नीचे खुल रहा है। अमीन उस रहस्यमयी पीतल के डिब्बे को दोनों हाथों से कसकर पकड़े जंगल से बाहर निकल रहा था। उसके कदम भारी थे और दिल की धड़कनें तेज। जंगल की हवा अब पहले जैसी हल्की नहीं लग रही थी, बल्कि बोझिल और रहस्यमयी लग रही थी, मानो हर पेड़ उसकी हरकत को देख रहा हो। उसके कानों में अब भी वही अनसुनी सरगोशी गूंज रही थी, तेरी तकदीर अब बदलने वाली है। पीछे मुड़कर देखा तो नीलगाय कहीं गायब हो चुकी थी। बस उसकी परछाई का धुंधला अक्स यादों में बाकी था। अमीन डिब्बे को झोले में रखकर झोंपड़ी की ओर लौट आया। झोंपड़ी पहुंचते ही मां ने हैरानी से पूछा, बेटा, आज लकड़ियां क्यों नहीं लाया? और ये झोले में क्या छुपा रखा है? अमीन ने झोला खोला और डिब्बा बाहर निकाला। डिब्बे की चमक और उस पर बने अजीब नक्श देखकर मां की आंखें फैल गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये कहां से लाया? अमीन ने बिना कुछ छुपाए पूरी बात सुना दी। नीलगाय, पेड़, मिट्टी और डिब्बा। मां का चेहरा गहरा पड़ गया। उन्होंने तस्बीह कसकर पकड़ी और भारी आवाज में बोली, बेटा, याद रख, हर चीज जो चमकती है वो नेमत नहीं होती, कभी कभी वो आजमाइश होती है। इस डिब्बे में जो भी है उससे पहले अल्लाह से रहमत मांग। अमीन खामोश बैठा रहा, लेकिन उसके दिल में डिब्बे की अजीब खिंचाव और बढ़ गई। रात गहराने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कौंधी और बादलों की गरज ने पूरे गांव को हिला दिया। झोंपड़ी के भीतर अंधेरा और गाढ़ा हो गया। दिए की लौ कांपने लगी। अमीन डिब्बा अपने सामने रखे बैठा था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वह बुदबुदाया, खोल दूं या ना खोलूं? मां पास बैठी थी। उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, सब्र कर, सुबह तक रुक जा। अंधेरे में लिए फैसले अक्सर रोशन नहीं होते। मगर अमीन की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उसकी नजर बार बार डिब्बे पर जा रही थी, जैसे डिब्बा उसे पुकार रहा हो। अचानक डिब्बा अपने आप हल्का सा हिला। अमीन और उसकी मां दोनों के दिल कांप गए। डिब्बे से एक धीमी आवाज आई, अमीन, खोल। अमीन की सांस अटक गई, उसकी आंखें फैल गईं। उसने कांपते हुए कहा, अम्मा, ये कैसी आवाज? मां ने तुरंत कलमा पढ़ा और जोर से बोली, अल्लाह की पनाह मांग बेटा, ये कोई इम्तिहान है, धोखा है। लेकिन अमीन जैसे किसी अजीब ताकत के असर में था। उसके हाथ कांपते हुए भी धीरे धीरे डिब्बे के ढक्कन की ओर बढ़ गए। ढक्कन खुला। डिब्बे से हवा का तेज झोंका निकला। झोंपड़ी के दिए बुझ गए और अंधेरा और गहरा हो गया। अमीन ने कांपते हुए देखा, डिब्बे के अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक छोटी सी तांबे की तख्ती रखी थी। तख्ती पर अजीब नक्श बने थे और उस पर हल्की सी रोशनी थी। जैसे ही अमीन ने तख्ती उठाई, उस पर लिखे अक्षर बदलने लगे। अब साफ साफ अरबी में लिखा था, जो रहमत तुझे मिली है वह पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है, मगर अगर तूने इसे लालच के लिए इस्तेमाल किया तो यही तेरी बर्बादी का सबब बनेगी। अमीन के हाथ कांपने लगे। मां की आंखों में डर और पसीने की बूंदें उतर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, इसे वापस कराओ। ये इंसान की समझ से बाहर चीज है। मगर उसी पल खिड़की से बाहर झांकते ही अमीन का दिल सन्न रह गया। बाहर वही नीलगाय खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब सी चमक रही थीं। उसकी नजरें साफ साफ कह रही थीं, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं, रास्ता तूने खुद चुन लिया है। रात भर अमीन और उसकी मां उस तांबे की तख्ती को सामने रखे बैठे रहे। बाहर तूफान था। बिजली की कड़क और हवाओं की सनसनाहट झोंपड़ी की दीवारों को हिला रही थी। अमीन के हाथ अब भी कांप रहे थे। तख्ती पर खुदे हुए अक्षर
हल्की हल्की रोशनी के साथ चमकते रहते, मानो कोई अदृश्य ताकत उसमें सांस ले रही हो। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, इस तख्ती को संभाल कर रख, मगर याद रख, इसकी असली ताकत तेरे सब्र और ईमान पर है, लालच पर नहीं। अमीन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें तख्ती पर जमी रहीं। सुबह का उजाला फैला तो आसमान साफ हो चुका था। गांव में लोग अपने अपने कामों में लग गए। अमीन भी झोंपड़ी से बाहर निकला, मगर आज उसका दिल लकड़ियां काटने में नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में बस वही तख्ती घूम रही थी। उसने सोचा, क्या इसमें सचमुच कोई रहस्य है या मैं वहम का शिकार हो रहा हूं? गांव के रास्ते पर चलते हुए कुछ औरतें फुसफुसा रही थीं। देखा, कल अमीन खाली हाथ लौटा, न लकड़ियां न पैसा। हाँ, और रात भर उसकी झोंपड़ी से अजीब रोशनी निकल रही थी। अमीन ने उनकी बातें सुनी, मगर कुछ बोला नहीं। गांव वाले पहले ही उसे गरीब समझकर नजरअंदाज करते थे, अब उसमें और भी शक की नजर डालने लगे। दिन बीता। अमीन ने तख्ती को झोंपड़ी में रख दिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह तख्ती से दूर हुआ, उसके कानों में फिर वही सरगोशियां गूंजने लगीं। अमीन, तेरी तकदीर बदल रही है। उसने सिर पकड़ लिया। हे अल्लाह, ये कैसी आवाजें हैं? अचानक उसने देखा कि जंगल के बीच एक सूखा पेड़ खड़ा है। वह सोच में डूबा। कुल्हाड़ी की धार अब कुंद हो चुकी है, इसे काटना मुश्किल होगा। मगर जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई और बिस्मिल्लाह कहा, कुल्हाड़ी ने इतनी आसानी से चोट की कि सूखा पेड़ मानो खुद ब खुद गिर पड़ा। अमीन सन्न रह गया। यह कैसे हुआ? मेरी कुल्हाड़ी तो इतनी तेज नहीं। वह सोच ही रहा था कि तभी एक और पेड़ देखा। इस बार उसने बिना बिस्मिल्लाह पढ़े कुल्हाड़ी चलाई, मगर कुल्हाड़ी लकड़ी में अटक गई और हाथ छिल गया। खून की बूंद टपकी तो अमीन की आंखें खुल गईं। मतलब ताकत कुल्हाड़ी में नहीं, तख्ती में भी नहीं, रहमत अल्लाह की तरफ से है, बिस्मिल्लाह में है। उसके दिल में एक हल्की रोशनी उतर गई, मगर साथ ही डर भी गहरा हो गया। अगर ये तख्ती अल्लाह की अमानत है, तो फिर ये मेरे पास क्यों आई? क्या ये मेरा इम्तिहान है? शाम तक अमीन लकड़ियां काट कर लौटा। झोंपड़ी पहुंचकर उसने तख्ती को छुआ। जैसे ही उंगलियां तख्ती से लगीं, उसकी आंखों के सामने अजीब सी तस्वीरें उभरने लगीं। उसने देखा, गांव में अकाल है, लोग भूखे हैं, बच्चे रो रहे हैं। फिर वही तख्ती चमकी और तस्वीर बदल गई। अब गांव में अमन है, लोग खुश हैं, चूल्हे जल रहे हैं। अमीन पसीने में भीग गया। ये तख्ती मुझे क्या दिखा रही है? आने वाला वक्त या मेरी आंखों का धोखा? माँ ने देखा कि बेटा बेचैन है। उन्होंने कहा, बेटा याद रख, रहमत और फितना अक्सर एक दूसरे में लिपटे होते हैं। तुझे समझदारी से चुनना होगा कि तू इसे कैसे इस्तेमाल करेगा। अमीन ने गहरी सांस ली और कहा, अम्मा, अगर ये अल्लाह की अमानत है तो मैं इसे लोगों के काम में लाऊंगा, मगर कसम है मैं इसे अपने लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। मगर जैसे ही उसने ये कसम खाई, झोंपड़ी के बाहर से अचानक शोर उठा। गांव के कुछ लोग जमा हो गए थे। उनमें से एक बोला, अमीन, हम जानते हैं तेरे पास कुछ रहस्य है। रात भर तेरी झोंपड़ी से अजीब रोशनी निकलती है। सच बता, क्या तूने कोई जिन्न बांध रखा है? दूसरे ने कहा, हाँ, पहले तू गरीब था, मगर अब पेड़ तेरे सामने खुद गिर जाते हैं। जरूर कोई चाल है। अमीन का दिल धक से रह गया। माँ ने तस्बीह कसकर पकड़ी और धीरे से कहा, बेटा, अब तेरा असली इम्तिहान शुरू हो चुका है। गांव के चौपाल में धूप ढल चुकी थी। आकाश में लालिमा बिखरी हुई थी और खेतों के ऊपर पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मगर उस वक्त गांव में शांति नहीं थी। झोंपड़ी के सामने लोग जमा थे और सबकी निगाहें अमीन पर टिकी थीं। एक बूढ़ा किसान, जिसकी दाढ़ी सफेद और चेहरा सख्त था, बोला, अमीन, पहले तू दिन भर मेहनत करता था और शाम तक कुछ लकड़ियां मुश्किल से लाता था, मगर अब सुना है कि तूने जंगल में ऐसी ताकत पाली है जिससे पेड़ अपने आप गिर जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? दूसरे ने जोर से कहा, हाँ, औरतें कहती हैं कि तेरी झोंपड़ी से रात को अजीब रोशनी निकलती है। ये क्या है? तूने कोई जादू टोना तो नहीं कर लिया? भीड़ में खुसुर पुसुर बढ़ गई। किसी ने कहा, जिन्न बांध रखा है। किसी ने कहा, यह रहस्य खतरनाक है। अमीन चुपचाप खड़ा रहा। उसका दिल कांप रहा था। माँ आगे बढ़ी और बोली, लोगों, मेरा बेटा नेक है, मेहनत से जीता है। उसने न कोई जादू सीखा है, न किसी जिन्न को बुलाया है। ये सब तुम्हारे वहम हैं। मगर गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। भीड़ में से एक नौजवान बोला, अगर सचमुच ऐसा नहीं है तो हमें दिखा कि तेरे पास क्या है, वरना हम समझेंगे कि तूने कोई बुरी ताकत हासिल की है। अमीन के माथे पर पसीना आ गया।
उसका हाथ झोले पर गया जिसमें वह तख्ती रखकर आया था। उसके अंदर की आवाज कह रही थी, अगर तूने ये तख्ती दिखा दी तो लोग इसे रहमत नहीं बल्कि फितना समझेंगे। मगर झूठ बोलने का भी उसका मन नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास जो है वो अल्लाह की अमानत है। न मैं उसे अपने लालच के लिए इस्तेमाल करूंगा और न किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। मगर तुम लोग इसे समझोगे नहीं। भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। अगर तू सच नहीं बताएगा तो हम गांव के बुजुर्गों के पास जाकर शिकायत करेंगे। मां ने बेटे का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, सब्र कर बेटा, अल्लाह सब देख रहा है। उस रात अमीन बेचैन रहा। झोंपड़ी के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। चांद की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी। तख्ती उसके सामने रखी थी और उसकी चमक मानो और तेज हो चुकी थी। अमीन ने सोचा, क्या सचमुच इस तख्ती को मेरे पास रहना चाहिए? अगर लोग इसे छीन लें तो, अगर ये किसी की ईर्ष्या का शिकार हो जाए तो? वह सोच में डूबा था कि अचानक बाहर से हल्की आहट आई। वह उठा और दरवाजा खोला। सामने वही नील गाय खड़ी थी। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। रात की चांदनी में उसका शरीर नीला सा दमक रहा था। अमीन के होंठों से अनजाने में निकला, तू फिर आ गई? नील गाय ने उसकी ओर नजरें गड़ा दी। उसमें इंसानी गहराई थी, जैसे वह बोलना चाहती हो। अमीन धीरे धीरे उसके पास गया। नील गाय ने अपनी गर्दन झुकी और जमीन पर खुर से एक निशान बनाया। अमीन ने देखा कि निशान में अजीब सी आकृति उभरी थी, एक तराजू की तरह। अमीन समझ गया, मतलब अल्लाह मुझे इंसाफ और सब्र के तराजू पर तौल रहा है। नील गाय ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे धीरे जंगल की ओर चली गई। अमीन देर तक उसे जाते देखता रहा। उसका दिल कह रहा था कि यह नील गाय साधारण जानवर नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से भेजा हुआ कोई पैगाम है। सुबह होते ही गांव वाले फिर चौपाल पर जमा हो गए। उनमें से एक ने कहा, अगर अमीन सच में नेक है तो हमें सबूत दिखाए, वरना हम उसे गांव से निकाल देंगे। यह सुनकर अमीन का दिल डूब गया। मां की आंखों में आंसू भर आए। अमीन ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे अल्लाह, मुझे सही राह दिखा। अगर ये तख्ती सचमुच तेरी अमानत है तो मुझे हिम्मत दे इसे संभालने की। और तभी हवा का तेज झोंका आया। झोंपड़ी की खिड़की अपने आप खुल गई। तख्ती से हल्की रोशनी बाहर फैल गई और गांव वाले हैरानी से पीछे हट गए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें उस रोशनी पर टिक गईं। मगर अमीन समझ रहा था, अब उसका इम्तिहान और भी बड़ा होने वाला है। गांव के लोग तख्ती से निकली उस रहस्यमयी रोशनी को देखकर पीछे हट गए थे। कुछ के चेहरे पर डर था, कुछ पर हैरत, और कुछ की आंखों में शक की ज्वाला और तेज हो चुकी थी। भीड़ में एक आदमी, जिसका नाम नसीर था और जो अमीर जमींदार का चमचा माना जाता था, जोर से बोला, देखा, मैंने कहा था ना, ये जादू है, जिन्नों की चाल है। अल्लाह का बंदा कभी ऐसी चीजें घर में नहीं रखता। दूसरा बोला, हाँ, अगर ये रहमत होती तो सबको फायदा पहुंचाती, चुपके से झोंपड़ी में क्यों चमकती? कुछ लोग अब भी खामोश थे। उनकी आंखों में दुविधा थी। अमीन ने गहरी सांस ली और कहा, लोगों सुनो, ये तख्ती कोई जादू नहीं, अल्लाह की अमानत है। मैंने ना इसे चुराया ना इसे ढूंढा। ये मुझे ऐसे मिली जैसे कोई रहस्य मुझे सौंपा गया हो। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं इसे अपने लिए नहीं रखूंगा। अगर अल्लाह चाहता है तो इसके जरिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भीड़ में फिर शोर मच गया। नसीर ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, मदद? तू गरीब क्या मदद करेगा? अगर सचमुच तेरे पास ताकत है तो गांव के कुएं का सूखापन मिटा दिखा, खेतों में पानी ला दे, तब मानेंगे कि तू झूठा नहीं। लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, दिखाकर बता। अमीन का दिल कांप गया। उसने सोचा, ये कैसी मांग है? मैं तो खुद नहीं जानता कि इस तख्ती में क्या राज है। अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। मां ने धीरे से बेटे का हाथ दबाया और कहा, बेटा याद रख, चमत्कार तेरा काम नहीं, ईमान तेरा सहारा है। रात ढल गई। गांव वाले बिखर गए, मगर उनकी आंखों में शक और बढ़ गया था। नसीर और कुछ उसके साथी एक तरफ इकट्ठा होकर साजिश रचने लगे। नसीर बोला, अगर अमीन को यूं ही छोड़ दिया गया तो लोग उसकी बातों में आ जाएंगे। हमें उसे बदनाम करना होगा, वरना गांव में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। एक ने पूछा, मगर करेंगे क्या? नसीर ने दांत भींचे और कहा, कल रात उसकी झोंपड़ी में घुसेंगे और वो तख्ती चुरा लेंगे। फिर सबके सामने कहेंगे कि वो शैतानी ताकत का खेल था। लोग डर कर उससे नफरत करेंगे। सबने हामी भर दी। उधर अमीन झोंपड़ी में तख्ती को अपने पास रखे बैठे थे। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बुदबुदा रहा था, हे अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मैं इस अमानत का गलत इस्तेमाल न करूं। अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र अता कर। अचानक खिड़की से बाहर हल्की आहट आई। अमीन ने बाहर झांका। सामने वही नील गाय खड़ी थी।
उसकी आंखें और भी गहरी चमक रही थीं। अमीन उसके पास गया। नीलगाय ने अपनी गर्दन झुकाई और जमीन पर खुर से एक घेरा बनाया। उस घेरे में धूल उठी और उसमें एक छवि उभरी। अमीन ने देखा, नसीर और उसके साथी अंधेरे में आपस में फुसफुसा रहे थे। उसका दिल धक से रह गया। मतलब वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नीलगाय ने सीधी नजर उसकी आंखों में डाली। उस नजर में इशारा साफ था, तू खतरे में है मगर अल्लाह पर भरोसा रख। सुबह होते ही गांव के कुछ लोग फिर उसके घर के पास आ गए। नसीर सबसे आगे खड़ा होकर बोला, अमीन, अगर सचमुच तेरा मामला सही है तो आज साबित कर दिखा, वरना मान लेंगे कि तू हमें धोखा दे रहा है। अमीन ने गहरी सांस ली। उसका दिल कांप रहा था। उसने मां की ओर देखा। मां की आंखों में भरोसा था। उन्होंने कहा, बेटा डर मत, अगर अल्लाह ने तुझे यह अमानत दी है तो वही तेरी हिफाजत करेगा। अमीन ने तख्ती उठाई। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, तख्ती की रोशनी तेज हो गई। लोगों ने आंखें ढक ली। अचानक हवा का झोंका आया। गांव का सूखा कुआं जिसमें महीनों से पानी नहीं था, उसमें से पानी की हल्की सी छलछलाहट की आवाज आई। लोग दौड़ पड़े। कुएं में नीचे झांका। उनकी आंखें फैल गईं। कुएं का पानी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। भीड़ में शोर मच गया। ये क्या, कुआं भर रहा है? क्या सचमुच ये रहमत है? कुछ के चेहरे पर खुशी थी, मगर नसीर का चेहरा तमतमा गया। उसने दांत पीसकर कहा, यह छलावा है, ये हमारी आंखों का धोखा है। मगर उसके दिल की गहराई में डर समा गया था, क्योंकि अमीन के चारों तरफ अब सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी सवाल जाग चुका था। क्या अमीन सचमुच अल्लाह का चुना हुआ इंसान है? कुएं का पानी ऊपर उठता हुआ देखकर गांव के लोग अवाक खड़े थे। महीनों से सूखा पड़ा था और उस कुएं में धूल और मकड़जाल के सिवा कुछ नहीं था, मगर अब उसमें पानी की चमक दिखाई दे रही थी। कुछ औरतें खुशी से चिल्लाईं, अल्लाहू अकबर, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। बच्चे दौड़कर पास आए और अपनी छोटी छोटी हथेलियों से पानी को छुआ। उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी की चमक थी। भीड़ में एक बुजुर्ग किसान, जिसका चेहरा समय की झुर्रियों से भरा था, हाथ उठाकर बोला, ये रहमत है। अमीन ने सच कहा था, अल्लाह ने उसके जरिए हमें पानी लौटाया है। कुछ लोगों ने सिर हिलाया। आंखों में विश्वास की रोशनी थी। लेकिन उसी समय नसीर आगे बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और आवाज में जहर टपक रहा था। नहीं, ये रहमत नहीं, कुआं ऐसे ही नहीं भर सकता। जरूर इस गरीब ने किसी शैतानी ताकत से ये खेल रचा है। लोगों की भीड़ दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग बोले, नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है, पानी कुएं में खुद आया, अमीन ने कोई जादू नहीं किया, ये अल्लाह की करामत है। दूसरे नसीर की तरफ खड़े हो गए और बोले, सच कौन जाने, हो सकता है इसने जिन्नों की मदद से ऐसा कराया हो। अगर कल ये तख्ती हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो? गांव का माहौल गर्मा गया। अमीन चुप खड़ा था। उसका दिल कांप रहा था। उसने सोचा, हे अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? तेरी नेमत को देखकर लोग शुक्रिया करने के बजाय शक और दुश्मनी में क्यों बांट रहे हैं? मां ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा याद रख, जब अल्लाह किसी को रहमत देता है तो उसके साथ ईर्ष्या और दुश्मनी भी जग जाती है। अब तुझे सब्र करना होगा। अमीन ने गहरी सांस ली और भीड़ की तरफ देखा। उसने ऊंची आवाज में कहा, लोगों, जो कुछ हुआ है वो मेरी ताकत से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की रहमत से हुआ है। मैं तो बस उसका एक छोटा सा जरिया हूं। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मुझे दोष मत दो। अपने दिलों में झांको और सोचो, क्या रहमत को फतना समझना ठीक है? भीड़ कुछ पल के लिए खामोश हो गई, मगर नसीर पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपने साथियों की ओर इशारा किया और कहा, अगर अमीन सच में नेक है तो साबित करे कि यह तख्ती रहमत है, न कि फरेब। अगर कल तक और चमत्कार नहीं दिखा तो हम इसे गांव से बाहर कर देंगे। गांव में सनसनी फैल गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ खुश और कुछ डर गए। अमीन का चेहरा उतर गया। ये लोग रहमत को तमाशा बना रहे हैं। उस रात अमीन झोंपड़ी में बैठा था। तख्ती उसके सामने रखी थी और उसकी चमक पहले से ज्यादा तेज थी। मां तस्बीह फेर रही थी और उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा, बेटा अब तेरा इम्तिहान और कठिन हो गया है। याद रख, अल्लाह ने तुझे रहमत इसलिए दी है कि तू लोगों की भलाई करे, न कि उन्हें खुश करने के लिए खेल दिखाए। अमीन ने सिर झुकाया और बुदबुदाया, अम्मा मैं जानता हूं, मगर ये लोग मानेंगे कैसे? अचानक खिड़की से बाहर सरसराहट की आवाज आई। अमीन बाहर निकला। चांदनी में वही नीलगाय खड़ी थी। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थीं और उनमें एक गहरी चेतावनी थी। नीलगाय ने जमीन पर खुर मारा। धूल उड़ी और उसमें एक अजीब तस्वीर बनी। अमीन ने ध्यान से देखा।
तस्वीर में गांव के लोग दिखाई दे रहे थे, दो गुटों में बांटे हुए, और उनके बीच आग की लपटें उठ रही थीं। अमीन का दिल कांप गया। मतलब अगर मैंने सब्र और समझदारी से काम न लिया तो गांव में फसाद हो जाएगा। नीलगाय ने उसकी ओर देखा, जैसे कह रही हो, अब तू सिर्फ अपनी माँ का बेटा नहीं बल्कि इस गांव की अमानत है। अगर तू गिरा तो गांव बिखर जाएगा। अमीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाकर आसमान की ओर देखा और कहा, हे अल्लाह, मुझे सब्र दे, हिम्मत दे और सच्चाई पर कायम रख। सुबह होते ही गांव का माहौल और भी गर्म हो गया। एक तरफ लोग थे जो अमीन को रहमत मान रहे थे, दूसरी तरफ नसीर और उसके साथी थे जो उसे फरेबी कहकर गांव से निकालना चाहते थे। चौपाल में शोर बढ़ता जा रहा था और तभी आसमान अचानक घना अंधेरा हो गया। तेज आंधी चलने लगी, पेड़ों की शाखें टूटने लगी, लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे और अमीन ने देखा तख्ती की चमक अपने आप तेज हो गई थी, जैसे वह कह रही हो, अब असली इम्तिहान शुरू हो गया है। आसमान अचानक गहरा काला हो गया, सूरज की रोशनी मानो निगल ली गई हो। गांव पर एक डरावना सन्नाटा छा गया और फिर देखते ही देखते हवाएं तूफान की तरह चलने लगी। पेड़ों की डालियां चरमराने लगी, सूखी टहनियां टूटकर इधर उधर बिखरने लगी, छप्पर के घर कांपने लगे और मिट्टी के बर्तन जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गए। औरतें बच्चों को सीने से लगाकर चीखने लगीं, या अल्लाह रहमत कर। गांव का हर शख्स दहशत में था। किसी ने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा था। चौपाल पर लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, यह अल्लाह का अजाब है। दूसरा बोला, नहीं, ये उसी तख्ती का असर है जो अमीन के पास है। नसीर ने इस मौके का फायदा उठाया। वह चिल्लाया, देखा, मैंने कहा था, ये रहमत नहीं फरेब है। अमीन की वजह से हम पर यह आफत आई है। अगर हम इसे और उसकी तख्ती को गांव से निकाल देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लोगों में और हड़कंप मच गया। कुछ उसकी बात मानने लगे। उधर अमीन अपनी झोंपड़ी में मां के साथ बैठा था। झोंपड़ी की दीवारें कांप रही थीं, छप्पर उड़ने को था। अमीन ने तख्ती को अपने सामने रखा और आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे अल्लाह, मैं नबी नहीं, न वली हूं, मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूं। ये इम्तिहान क्यों मेरे सिर आया है? मुझे रास्ता दिखा। मां ने बेटे का चेहरा पकड़कर कहा, बेटा, याद रख, अल्लाह कभी किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तू अकेला नहीं, तेरा अल्लाह तेरे साथ है। अचानक खिड़की से तेज रोशनी आई। अमीन बाहर निकला। सामने वही नीलगाय खड़ी थी। उसका पूरा शरीर तूफान में भी स्थिर था, जैसे हवा और धूल का उस पर कोई असर नहीं हो रहा हो। उसकी आंखें चमक रही थीं और उनमें सुकून का संदेश था। अमीन धीरे धीरे उसके पास गया। नीलगाय ने खुर से जमीन पर एक लकीर खींची। उस लकीर से धूल उठी और उसमें एक छवि बनी। तस्वीर में गांव डूब रहा था और लोग अमीन की ओर हाथ फैलाकर पुकार रहे थे। अमीन कांप गया। मतलब अगर मैंने खड़ा होकर कुछ न किया तो गांव बर्बाद हो जाएगा। वह वापस झोंपड़ी में गया और तख्ती को कसकर पकड़ लिया। उसने आंखें बंद की और पूरे दिल से कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती अचानक चमक उठी। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरी झोंपड़ी, फिर पूरा आंगन और फिर धीरे धीरे गांव का एक बड़ा हिस्सा उजाले से भर गया। लोग भागते भागते रुक गए। उन्होंने देखा आसमान में छाए काले बादल धीरे धीरे हटने लगे। हवाएं थम गईं, टूटते पेड़ रुक गए और छप्पर फिर से टिक गए और कुएं का पानी उबाल मारकर ऊपर आने लगा। लोगों में शोर उठ गया। कुछ लोग सजदे में गिर पड़े और रोते हुए बोले, अल्लाहू अकबर, ये रहमत है, रहमत। मगर नसीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, अरे ये छलावा है। ये अमीन सबको अपने बस में कर रहा है। अगर हमने इसे अब न रोका तो कल ये पूरा गांव अपने कब्जे में ले लेगा। उसके साथ ही उसके साथ खड़े हो गए। अमीन थका हारा जमीन पर बैठ गया। उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तूने अल्लाह पर भरोसा किया और उसने तुझे बचा लिया। मगर याद रख, तेरा असली दुश्मन अब इंसान है, न कि तूफान। अमीन ने आंखें बंद कर ली। उसके दिल में बोझ था। वह जानता था नसीर और उसके साथी अब खामोश नहीं बैठेंगे। वे इस रहमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रात गहराने लगी। गांव में शांति लौट आई थी, मगर अमीन की झोंपड़ी के पास कुछ परछाइयां घूम रही थीं। नसीर और उसके साथी फुसफुसा रहे थे, आज रात ही तख्ती चुरा लेंगे। अगर ये अमीन के पास रही तो हम कभी इसे हरा नहीं पाएंगे। अमीन अंदर बैठा था, मगर उसे दिल की गहराई में महसूस हो रहा था कि खतरा पास है और बाहर जंगल के अंधेरे में वही नीलगाय खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह कह रही हो, इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। दिन का तूफान थम चुका था, मगर उसके बाद की शांति अजीब और भारी थी। हवा में ठंडक थी,
पेड़ों की डालियां धीमे धीमे हिल रही थीं और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अमीन की झोंपड़ी के अंदर एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। उसकी लौ हवा से कांप रही थी और मिट्टी की दीवारों पर अजीब परछाइयां डाल रही थी। माँ तस्बीह फेरते फेरते थक गई थी और हल्की नींद में चली गई थी, मगर अमीन की आंखों में नींद कहां। वह तख्ती को सामने रखे बैठा था। तख्ती हल्की चमक बिखेर रही थी, मानो उसमें कोई रहस्य बंद हो जो अभी खुलना बाकी हो। अमीन का दिल कह रहा था कि रात साधारण नहीं है। उसने गहरी सांस लेकर सोचा, हे अल्लाह, अब आगे क्या होने वाला है? क्या ये तख्ती मेरी रहमत है या मेरी बर्बादी? इसी बीच झोंपड़ी के बाहर झाड़ियों में सरसराहट हुई। नसीर और उसके 4 साथी अंधेरे में छिपे धीरे धीरे पास आ रहे थे। उनके चेहरों पर चालाकी और आंखों में लालच था। नसीर फुसफुसाया, आज रात ही तख्ती हमारे हाथ आएगी। अमीन की सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। कल गांव में हम हीरे बनेंगे। एक साथी घबराकर बोला, नसीर भाई, अगर ये सच में अल्लाह की अमानत है तो हमें नुकसान हो सकता है। नसीर ने गुस्से से उसकी बांह पकड़ ली और दांत पीसकर बोला, चुप रह, ताकत ही असली अमानत होती है और ताकत अब हमें चाहिए, चाहे जो हो। सबने हामी भर दी और धीरे धीरे झोंपड़ी की ओर बढ़े। अंदर अमीन को हल्की आहट सुनाई दी। उसका दिल धक से रह गया। उसने दरवाजे की ओर देखा, मगर खामोशी थी। फिर अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम से खुला और नसीर अपने साथियों के साथ भीतर घुस आया। अमीन चौंक गया। नसीर, ये कैसी गुस्ताखी है? आधी रात को मेरे घर में क्यों आए हो? नसीर ठंडी हंसी हंसा, बहुत खेल लिया तूने रहमत का नाटक। अब तख्ती हमें दे दे, वरना तू और तेरी माँ इस गांव में टिक नहीं पाओगे। अमीन पीछे हट गया। उसने तख्ती को सीने से लगा लिया और कहा, यह अल्लाह की अमानत है, इसे छीनने वाला अपनी बर्बादी खुद बुलाएगा। नसीर ने गुस्से में लाठी उठाई। अमानत वमानत छोड़, मुझे ये तख्ती चाहिए। लड़ाई शुरू हो गई। नसीर के साथी अमीन पर टूट पड़े। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने उसे जमीन पर गिराने की कोशिश की। अमीन अकेला था, मगर उसने पूरी ताकत से तख्ती को बचाए रखा। उसकी बांह पर चोट लगी, कंधा छिल गया, मगर उसने तख्ती को छोड़ने से इनकार कर दिया। मां घबराकर चीख पड़ी, या अल्लाह, अपने गरीब बंदे की हिफाजत कर। अचानक तख्ती तेज चमक उठी। उसकी रोशनी इतनी प्रचंड थी कि पूरी झोंपड़ी दिन की तरह जगमगाने लगी। नसीर और उसके साथी चिल्ला उठे, आंखें, हमारी आंखें जल रही हैं। वे पीछे हट गए, मगर नसीर फिर भी जिद्दी था। उसने चीख कर कहा, मुझे ये तख्ती चाहिए, चाहे जान भी चली जाए। वह तख्ती की ओर लपका और अमीन के हाथ से छीनने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां तख्ती को छुईं, वह दर्द से तड़प उठा। उसका हाथ जलने लगा और वह चीख मारकर पीछे गिर पड़ा। उसी पल दरवाजे पर तेज हवा का झोंका आया और उस हवा के साथ झोंपड़ी में नील गाय प्रकट हुई। उसका विशाल शरीर चांदनी में चमक रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। नसीर और उसके साथी सन्न रह गए। साथी बुदबुदाए, ये जानवर यहां कैसे? नील गाय ने खुद जमीन पर मारा। तख्ती की रोशनी और तेज हो गई और उस पर नए अक्षर उभरे, अमानत अल्लाह की है, जो इसे छीनना चाहेगा उसका अंजाम तबाही है। नसीर कांप उठा। उसका चेहरा पसीने से तर हो गया, मगर उसकी जिद अब भी टूटी नहीं थी। उसने हांफते हुए कहा, नहीं, ये छलावा है, मैं इसे छीन कर रहूंगा। वह फिर आगे बढ़ा, मगर नीलगाय ने इतनी तेज गरज मारी कि पूरी झोंपड़ी हिल गई। नसीर डर के मारे पीछे गिर पड़ा। उसके साथी चीखते हुए भाग खड़े हुए। अमीन जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। उसकी बाहों से खून टपक रहा था, मगर उसने तख्ती को सीने से कसकर पकड़ा हुआ था। मां ने उसे गले लगाया और रोते हुए कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे बचा लिया, मगर यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। अमीन की आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे अल्लाह, मैं तेरी अमानत की हिफाजत करूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। नीलगाय ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह सुकून था। वह धीरे धीरे झोंपड़ी से बाहर निकली और अंधेरे में गायब हो गई। मगर अमीन जान गया, नसीर की हार अभी पूरी नहीं हुई है। असली फतना तो अब शुरू होगा। सुबह का सूरज उगा तो गांव में शांति तो थी, मगर लोगों के दिलों में बेचैनी की आग जल रही थी। पिछली रात की रोशनी और नीलगाय का प्रकट होना अब हर जुबान पर था। किसी ने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह की मखलूक ने अमीन की मदद की। दूसरा बोला, नहीं, वो रहस्यमयी रोशनी किसी जादू से कम नहीं। अगर ये रहमत है तो क्यों सिर्फ अमीन की झोंपड़ी में उतरती है? लोगों के बीच फुसफुसाहट बढ़ रही थी। विश्वास और शक आपस में टकरा रहे थे। इसी बीच नसीर, जो रात की हार से जल रहा था, चौपाल में पहुंचा। उसका चेहरा जख्मी था, हाथ पर पट्टी बंधी थी,
मगर आंखों में जहर पहले से भी गहरा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, लोगों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। अमीन ने हमें छलने के लिए यह सब रचा है। अगर वो सचमुच रहमत का हकदार है तो क्यों न सबके सामने इस तख्ती की ताकत दिखाए। कुछ लोग उसके साथ हो गए। हाँ, सबके सामने साबित होना चाहिए। अगर ये अल्लाह की अमानत है तो क्यों छुपा कर रखी जाए। मगर कई लोग अमीन का भी बचाव कर रहे थे। एक बुजुर्ग किसान बोला, नसीर, तूने ही कल रात चोरी की कोशिश की थी। अगर तख्ती तेरी होती तो तू क्यों जलता। ये अमीन की नेकी का सबूत है कि अल्लाह ने उसे बचा लिया। लोगों में बहस और तेज हो गई। गांव दो हिस्सों में बांट गया, आधे अमीन के साथ, नसीर के साथ। उधर झोंपड़ी में अमीन मां के पास बैठा था। उसकी बांह पर पट्टी बंधी थी, मगर उसका दिल ज्यादा घायल था। वह बोला, अम्मा, ये लोग क्यों नहीं समझते कि मैं जादूगर नहीं हूं। मैं तो बस अल्लाह पर भरोसा करता हूं। मां ने तस्बीह फेरते हुए कहा, बेटा, याद रख, सच और सब्र का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब अल्लाह किसी को अमानत देता है तो उसके दुश्मन इंसान ही बनते हैं। तेरा असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। अमीन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में अजीब सी मजबूती भी। शाम होते ही नसीर ने एक और चाल चली। वह कुछ लोगों को लेकर अमीन की झोंपड़ी के पास पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, अमीन, अगर तेरी तख्ती सच में रहमत है तो गांव की भूखी औरतों बच्चों के लिए खाना पैदा कर दिखा। अगर तू ये कर दे तो हम तुझे मान लेंगे। भीड़ जमा हो गई। लोग हैरत और उम्मीद से अमीन की ओर देखने लगे। अमीन का दिल कांप गया। हे अल्लाह, ये लोग तेरी रहमत को तमाशा समझ रहे हैं। उसने ऊंची आवाज में कहा, लोगों, मैं चमत्कार दिखाने नहीं आया। मैं तो सिर्फ एक गरीब मजदूर हूं। रहमत अल्लाह के हाथ में है। अगर तुम सच्चे दिल से दुआ करोगे तो वही तुम्हें देगा। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ बोले, ये सच कहता है। दूसरे बोले, नहीं, ये बहाने बना रहा है। नसीर ने मौका देखकर और जहर घोला। वह गरजा, देखा, ये खुद मान रहा है कि इसके पास कोई ताकत नहीं। तख्ती हमें दे दे, हम गांव के बुजुर्गों के पास ले जाएंगे। अगर ये रहमत है तो सबके काम आएगी, सिर्फ अमीन के नहीं। लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। कुछ उसके समर्थन में थे, कुछ विरोध में। गांव का माहौल दहकते अंगारों जैसा हो गया। अमीन ने मां की ओर देखा। मां की आंखों में चिंता थी, मगर उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, बेटा, घबराना नहीं, अल्लाह पर भरोसा रख। ये आग अभी और भड़केगी, मगर रहमत उसी के साथ होगी जो सब्र करेगा। अमीन ने तख्ती को सीने से लगाया और आसमान की ओर देखा। उसने बुदबुदाया, हे अल्लाह, अगर ये अमानत तूने दी है तो इसकी हिफाजत भी तू ही करेगा। मुझे सब्र अता कर। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के लोग अब भी आपस में बांटे हुए थे। चौपाल में बहस, झगड़े और चीख पुकार हो रही थी। नसीर अपने साथियों को फुसफुसाते हुए बोला, यह मामला अब हाथ से निकल रहा है। अगर मैंने कल तक अमीन को गांव से न निकाला तो लोग पूरी तरह उसके साथ हो जाएंगे। हमें कल सुबह कोई बड़ा कदम उठाना होगा। उसकी आंखों में साजिश की आग भड़क रही थी। उसी वक्त अमीन की झोंपड़ी के बाहर वही नीलगाय खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उनमें गहरी चेतावनी थी। अमीन बाहर निकला। नीलगाय ने अपनी नजरें सीधे उसकी आंखों में डाल दी, मानो कह रही हो, सब्र रख, सबसे बड़ा तूफान अब आने वाला है। अमीन का दिल कांप उठा। उसने हाथ उठाकर आसमान की ओर देखा और कहा, हे अल्लाह, मैं तेरे भरोसे पर हूं। अब जो भी इम्तिहान आएगा मैं उसे तेरे नाम पर सहूंगा। सुबह की पहली किरण गांव पर उतरी, मगर हवा में शांति नहीं थी। चौपाल पर लोग जमा हो चुके थे। उनके चेहरों पर थकान, डर और गुस्सा साफ झलक रहा था। नसीर वहां खड़ा था। चेहरे पर चोटों के निशान थे, मगर उसकी आंखों में अभी भी जहर और अहंकार जल रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, अब बहुत हो गया। अगर अमीन सच में रहमत का हकदार है तो आज साबित करे। अगर वो ना कर सका तो हम उसे और उसकी तख्ती को गांव से निकाल देंगे। भीड़ गरज उठी, हाँ, आज फैसला होगा। कुछ लोग चुप थे। उनकी आंखों में अब भी अमीन पर भरोसा था, मगर डर के कारण वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। अमीन अपनी झोंपड़ी से बाहर निकला। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। चेहरा थका हुआ था, मगर निगाहें मजबूत थीं। मां उसके साथ थी। उनके हाथ में तस्बीह थी और होंठों पर दुआ। अमीन ने चौपाल की ओर देखा और शांत आवाज में कहा, लोगों, मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं, मैं कोई जादूगर नहीं। ये तख्ती मेरी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है। रहमत उसी से आती है। मैं तुम्हें खेल नहीं दिखा सकता, मैं सिर्फ तुम्हें सब्र और शुक्र का रास्ता दिखा सकता हूं। लोगों में फिर शोर मच गया। नसीर ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, देखा, फिर वही बातें। इसका मतलब है कि इसके पास कुछ नहीं। लोग, इसकी मीठी जुबान के धोखे में मत आओ। आज अगर हमने इसे बाहर न निकाला
तो कल ये पूरा गांव अपने कब्जे में ले लेगा। नसीर ने इशारा किया। उसके साथी आगे बढ़े और अमीन को पकड़ने की कोशिश करने लगे। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग अमीन को बचाने आए मगर उन्हें भी धक्का दे दिया गया। मां चीख पड़ी, या अल्लाह रहमत भेज। उसी पल आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चली, पेड़ों की डालियां झूमने लगीं और चौपाल के बीचों बीच तेज रोशनी फूटी। लोग दहशत में पीछे हट गए। उस रोशनी के बीच वही नीलगाय प्रकट हुई। उसका विशाल शरीर सूरज की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और रहस्य भी। भीड़ सन्न रह गई। किसी ने कांपते हुए कहा, यह वही नीलगाय है, अल्लाह की मखलूक। नसीर का चेहरा सफेद पड़ गया मगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह गरजा, ये जानवर भी इसके नाटक का हिस्सा है। मैं साबित करूंगा कि यह सब छलावा है। उसने लाठी उठाई और नीलगाय की ओर दौड़ा। लोगों ने दहशत से चीख मारी मगर नीलगाय स्थिर खड़ी रही। जैसे ही नसीर ने वार किया, हवा का जोरदार झोंका उठा। उसकी लाठी टूटकर बिखर गई। नसीर जमीन पर गिर पड़ा। तख्ती अपने आप अमीन के हाथ से उठकर हवा में तैरने लगी। उसकी चमक इतनी तेज हो गई कि लोगों ने आंखें बंद कर लीं और फिर तख्ती पर अक्षर उभरे, सब्र ही असली ताकत है, लालच तबाही लाता है, रहमत सिर्फ उन पर उतरती है जो ईमान और सब्र पर कायम रहते हैं। लोग सजदे में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भीड़ में आवाज उठी, अमीन सच कहता था, यह रहमत अल्लाह की है और हम सबको सब्र करना होगा। नसीर जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा डर और शर्म से झुका हुआ था। वह हांफते हुए बोला, मैंने लालच किया, मुझे माफ कर दो। अमीन उसके पास गया और कांपती आवाज में कहा, अगर तू सच्चा तौबा करता है तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा, मगर याद रख, ये रहमत कभी किसी इंसान की नहीं, सिर्फ अल्लाह की है। नीलगाय ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू की बूंद गिरी और उसी पल उसकी चमक बढ़ गई। लोगों ने देखा, नीलगाय धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। उसका शरीर गायब हो रहा था मगर उसकी आंखों की रोशनी आखिरी बार अमीन पर टिकी रही, जैसे कह रही हो, तूने इम्तिहान पास कर लिया, अब तेरे गांव पर रहमत बरसेगी। रोशनी बुझ गई। नीलगाय गायब हो चुकी थी। तख्ती धीरे धीरे अमीन के हाथ में लौट आई मगर इस बार उस पर कोई चमक नहीं थी, बस एक साधारण तांबे की तख्ती। अमीन ने आसमान की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मां ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि सब्र और ईमान ही असली ताकत है। गांव में अब माहौल बदल चुका था। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कुएं का पानी भर चुका था। खेतों में हरियाली लौट आई थी और अमीन अब सिर्फ एक लकड़हारा नहीं रहा, वह पूरे गांव के लिए सब्र और ईमान की मिसाल बन चुका था। रहमत लालच से नहीं, सब्र और ईमान से मिलती है। अल्लाह की अमानत कभी धोखे और साजिश से हासिल नहीं होती।